अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहा। आज का पैगाम तुम्हारे लिए है। हाँ, वही जो तकलीफों से गुजर रहा है, जिसे लोगों ने धोखा दिया, जिसके अपने ही साया बनकर उसके खिलाफ खड़े हो गए, वह जो अंदर से टूट चुका है लेकिन फिर भी मुस्कुरा रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन छुपे हुए दुश्मनों की जो तेरे साथ बैठकर तेरे खिलाफ साजिशें करते हैं। हम उजागर करेंगे वो रिश्ते जो सामने से मोहब्बत करते हैं लेकिन पीछे से तेरी जड़ें काटते हैं, और हम देखेंगे कि कैसे अल्लाह अल हकीम तुझे उन चालों से निकालकर तुझे बुलंदी तक पहुंचाता है, ऐसे मुकाम पर जहां तेरे दुश्मन तेरा नाम लेकर कांपते हैं। तू सुनेगा कि कैसे तेरी तंग दस्ती अल्लाह की निगाह में एक इम्तिहान थी और कैसे उस तंगी के पर्दे में रहमतें छुपी थी। तेरे आंसू जो तुझे बेसब लगे वो दरअसल तेरी रूह की सफाई थे। तेरी खामोशी जो सबको कमजोरी लगी वो तवक्कुल का सबूत थी। और हाँ, इस वीडियो में तू पाएगा वो जवाब जो तू सालों से अपने रब से मांग रहा था। एक एक लफ्ज ऐसा होगा जैसे तेरा रब तुझसे खुद कह रहा हो, ऐ मेरे बंदे, मैं देख रहा था। अब जवाब देने का वक्त आ गया है। यहां तू वह सुन पाएगा जिसे सुनकर किसी का ईमान फिर से जागता है, किसी का टूटा दिल फिर से जुड़ जाता है और किसी का खोया हुआ भरोसा लौट आता है। और सबसे बड़ा राज तो मैं तुझे अंत में बताऊंगा, एक ऐसा राज जो तेरे सीने से वह बोझ उतार देगा जिसे तू बरसों से उठाए फिर रहा है, एक ऐसा नुक्ता जिसे सुनकर तुझे लगेगा कि अब अल्लाह ने वाकई मेरी सुन ली है। लेकिन अगर तूने यह पैगाम मिस कर दिया तो हो सकता है तू वही जवाब खो दे जो तुझसे सिर्फ एक बार कहा जाने वाला था। तो तवज्जो से सुन, क्योंकि आगे जो आएगा वह सिर्फ बातें नहीं, वो रूह की खुराक है, वो हक की सदा है, और वह अल्लाह की तरफ से भेजा गया एक नाजुक मगर ताकतवर पैगाम है। अब शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। कुछ रिश्ते पेड़ की उन शाखाओं जैसे होते हैं जो हरे तो दिखते हैं मगर अंदर से सूख चुके होते हैं, जो छांव देने का ढोंग करते हैं लेकिन धीरे धीरे जड़ों तक झर उतारते हैं। तू जिसे अपना समझता है वह तेरे ही खिलाफ बुन रहा है। तिल तिल करके बर्बादी का जाल, उसकी मुस्कान में धोखा है, उसकी खामोशी में चालें हैं, और तू बस अपनी ही मासूमियत में मग्न है। तुझे तो लगता है सब ठीक है, सब अपने हैं, लेकिन तेरा नाश चाहने वाले तेरे सबसे करीब बैठे हैं। उनकी नजरें तेरी कामयाबी से सुलगती हैं। तेरा नाम, तेरा उठना बैठना, तेरा हर बोलता हुआ पल उन्हें छुपता है, और तुझे इस साजिश का एहसास तक नहीं। तू समझता है तेरा वक्त खराब है, मगर तेरे वक्त से ज्यादा तेरे आसपास की नीयतें बिगड़ी हुई हैं। वो दुआ बनकर तेरे साथ खड़े हैं, मगर असल में तेरे हर सजदे की कबूलियत रोकने की कसम खा चुके हैं। मगर सुन, अल्लाह गाफिल नहीं है। अल्लाह हर मकर को जानता है, हर फुसलाहट को सुनता है, हर छुपी हुई नीयत को देखता है। वो जानता है किसने तेरे नाम पर सौगंध खाकर पीठ पीछे खंजर घोंपा है। वो देखता है कि कैसे तुझे गिराने की कोशिश में वह खुद पस्ती में डूब रहे हैं। हर वह शख्स जो तेरी मुस्कुराहट को देख जलता है, दरअसल तेरी रोशनी से अंधा होता जा रहा है, और तुझे मालूम भी नहीं। तू अपनी मासूमियत में उस रहमत का हिस्सा बन चुका है जिसमें दुश्मन की चालें खुद ब खुद फंस जाती हैं। तू सोच भी नहीं सकता, मगर तेरा रब हर मोड़ पर तेरा हिसाब ले रहा है, और उन्हें भी जो तुझे गिराने की आरजू रखते हैं वो रब अल हकीम है, जो सबसे पहले दिलों की नीयत को तौलता है और फिर उसी के मुताबिक इंसान की किस्मतें पलटता है। इसीलिए तू परेशान मत हो। जो तुझे धोखा दे रहा है उसका हर पल रब की निगाह बानी में है, और जो तुझे बेखबर समझते हैं उन्हें नहीं पता कि तेरा रब जागता है। वो रब जो छुपे हुए दुश्मनों के नकाब नोच देता है और बिछाई गई चालों को उलटकर वहीं गिरा देता है जहां से वह चली थी। अभी तो सब कुछ शांत है, लेकिन इस सन्नाटे में अल्लाह की अदालत चल रही है। हर धोखा गवाही बन रहा है, हर छल एक एक सबूत की तरह जमा हो रहा है। तू बस अपनी राह पर चलता रहा, तू बस अपनी राह पर चलता रहा, क्योंकि राह में कांटे बिछाने वाला भूल गया है कि कांटे उसे भी चुभ सकते हैं जो उन्हें बिछाता है। अल्लाह की सिफतों में से एक यह भी है कि वह देर करता है मगर अंधेर नहीं करता। कभी कभी रब तुझे बेखबर इसलिए रखता है ताकि तेरा इम्तिहान भी पूरा हो और तेरा यकीन भी मुकम्मल हो जाए। वो तुझे हर चाल से पहले आगाह नहीं करता, मगर जब वक्त आता है तो वह ऐसा पर्दा उठा देता है कि तू हैरान रह जाता है कि जिन चेहरों को तू रोशनी समझता था वो तेरे अंधेरे के वास्ते खड़े थे। लेकिन अब तू समझ, अब तू जाग,
अब तू बस रोना नहीं रुकना नहीं, और सबसे बढ़कर अब तू खुद को छोटा मत समझ, क्योंकि जो लोग तुझे मिटाने की सोच रखते हैं वो दरअसल तुझ में वो ऊंचाई देख चुके हैं जो तुझे खुद भी नहीं मालूम। तू उनकी नफरत को अपने पैगाम का हिस्सा बना और चल उस राह पे जहां तेरा रब तुझे उस जगह ले जाना चाहता है जहां कोई तेरे खिलाफ चाल ही ना सोच सके। तेरे लिए अब वक्त है उस पाक इल्म को पहचानने का जो मुश्किलों में छुपा होता है। जब लोग तुझे गिराना चाहें तब समझ ले कि रब तुझे उठाना चाहता है। जब लोग तुझसे किनारा करें तब समझ ले कि रब चाहता है तू सिर्फ उसी से जुड़ जाए। जब तू अकेला दिखे तब समझ ले कि रब चाहता है तू उसकी तरफ बढ़े बिना किसी सहारे के, सिर्फ उसके भरोसे पर, और जान ले हर गम, हर साजिश, हर धोखा, यह सब तुझे उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए है जहां से तेरा रब तुझे देखना चाहता है। किसी ने कहा था अगर लोग तुझे पीछे खींच रहे हैं तो समझ ले तू सही दिशा में बढ़ रहा है। तो अब तुझे डरना नहीं बल्कि संभल कर चलना है। सुन, तुझसे रब ने वादा किया है कि वह मेहनत जाया नहीं करेगा। तुझसे रब ने कहा है कि अगर तू अपने अंदर सच्चाई रखेगा तो वह तेरे दुश्मनों की मक्कारी को खुद उजागर कर देगा। अब तुझे उन चेहरों से डरने की जरूरत नहीं जो मुस्कुराहट की ओट में झर रखते हैं, क्योंकि अब तेरे साथ वह रब है जो अंधेरे में भी रोशनी का रास्ता बनाता है। यह जो तू तकलीफों से गुजर रहा है यह कोई सज्जा नहीं, यह तराशने का तरीका है। रब जब किसी को ऊंचा उठाना चाहता है तो पहले उसे तोड़ता नहीं मगर झुका देता है ताकि वह समझे कि सब कुछ उसी की रहमत से है। और जब तू झुकता है तब रब तुझे ऊंचाई की ताकत देता है, ऐसी ऊंचाई जहां पहुंचकर तेरे दुश्मनों की आवाज भी नीचे छूट जाती है। अब वक्त है कि तू तन्हाई को भी नेमत समझे। अब वक्त है कि तू उनकी बातों से नहीं रब के वादों से हौसला पाए। जो तुझे गिराने आए हैं वही कल तेरी बुलंदी की मिसाल देंगे, मगर तू उन्हें जवाब मत दे, सिर्फ सब्र कर, क्योंकि सब्र वो तलवार है जो बिना खून बहाए भी जीत दिला देती है। रब तुझे इस्तेमाल कर रहा है एक ऐसे मकसद के लिए जो तुझे अब भी दिख नहीं रहा। और जिन लोगों ने तुझे कमजोर समझा उन्हें नहीं पता कि अल्लाह ने तुझे अपनी रोशनी से मजबूत कर दिया है। इसलिए अब तू सिर्फ जिंदा ना रह जाएगा, हुआ भी रह, और हर उस शख्स के लिए रहमत बन जो तेरे जैसे हालात से गुजर रहा है, क्योंकि जब तू अपनी चोट से किसी और को मरहम देता है तब रब तुझे शिफा देता है ऐसी जगहों से जहां से तूने कभी उम्मीद नहीं की होती। अब तुझे बस ये जानना है अगर कोई तुझे तकलीफ दे रहा है तो वह खुद चैन में नहीं रहेगा, क्योंकि तेरा रब इंसाफ का रब है। वो इंतकाम नहीं लेकिन हिसाब जरूर करता है, और उस हिसाब में तू अकेला नहीं, तेरा सब्र, तेरा सच, तेरी रूह की थकान सब गवाही बन जाते हैं। चलता रह, लेकिन अब हर कदम इस एहसास के साथ रख कि तेरा रब जाग रहा है, देख रहा है और तुझे ऐसी जगह ले जा रहा है जहां तेरे आंसू इनाम बन जाएंगे, जहां तेरा सब्र मुकद्दर को बदल देगा, जहां तुझसे छीनी गई हर खुशी कई गुना होकर तेरे सामने रख दी जाएगी। मगर इससे पहले तुझे खुद को उस आग से गुजरना होगा जिसमें सोना तपता है ताकि वह खालिस हो जाए। अल्लाह तुझे खाली नहीं रख रहा, वो तुझे तैयार कर रहा है एक ऐसे मकाम के लिए जहां पहुंचकर तुझे अपने पुराने दुख भी छोटे लगने लगेंगे। वो जो आज तुझसे ऊपर हैं, कल तेरी नजरें उन्हें तलाशेंगी भी नहीं, और जो आज तुझे नीचा दिखा रहे हैं कल खुद उनके सीने में तेरा नाम धड़कने लगेगा, नफरत से नहीं हैरत से। ये जो वक्त तुझे तकलीफ में दिख रहा है दरअसल यही वह वक्त है जो तेरी पहचान बना रहा है। अभी सब कुछ अधूरा लग रहा है लेकिन रब हर अधूरे को मुकम्मल करता है। वो देर से देता है ताकि जब दे तो ऐसा दे कि कभी कोई छीन ना सके। सुन, अब तुझे शांति की तलाश दूसरों के चेहरे में नहीं करनी है, अब तुझे अपनी रूह की गहराइयों से आवाज बुलंद करनी है, क्योंकि तुझसे छीनकर, तुझे हर बार रुलाकर, तुझे तोड़कर रब तुझ में वह रोशनी भर रहा है जो अंधेरों में भी किसी को राह दिखा सके। तू जिस तकलीफ से गुजर रहा है वह तुझसे सिर्फ गुजर नहीं रही, वह तुझे बदल रही है, तुझे निखार रही है। और यह जो तेरा हाल है तू समझे या ना समझे मगर रब देख रहा है, और जो रब देख रहा है वह कभी नाकाम नहीं करता। अब वक्त आ गया है कि तू अपने जख्मों को छुपाने के बजाय उन्हें समझने लगे, क्योंकि हर जख्म एक अलामत है तेरे सफर की, तेरे सब्र की, तेरे रब की रहमत की। और जान ले कि जो तुझे तोड़ना चाहते हैं वह खुद ही बिखर जाएंगे, क्योंकि रब की रजा तेरे साथ है। तेरे रास्ते में जो रुकावटें आ रही हैं वह रोकने के लिए नहीं, तेरे अंदर उस इरादे को जगाने के लिए हैं जो अब तक सोया हुआ था।
और जब तेरा इरादा तेरा हथियार बन जाएगा, तब तुझे किसी की तस्दीक की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह मत सोच कि क्यों तुझसे अच्छे लोग पीछे रह गए और चालाक लोग आगे निकल गए। अल्लाह की अदालत देर से लगती है, मगर जब लगती है तो फैसला ऐसा होता है कि ना इंसान पलट सकता है ना तकदीर। तू बस यह समझ कि यह इम्तिहान तुझसे तेरा भरोसा छीनने नहीं आया, ये तुझे उस रब के करीब लाने आया है जो कहता है तू एक कदम मेरे लिए बढ़ा, मैं 7 कदम तेरे लिए चलूंगा। अब तुझे किसी की बुराई का जवाब बुराई से नहीं देना, तुझे अपनी खामोशी से उनकी आवाजों को खत्म करना है। तुझे उनकी साजिशों का जवाब सजदों से देना है, और जब तू सजदे में होगा तब वो रब तेरे हक में ऐसे फैसले करेगा जो तेरे ख्वाबों से भी ऊंचे होंगे। देख, हर दिन जो तू जिंदा है वो इस बात की गवाही है कि रब ने तुझसे अभी उम्मीद नहीं छोड़ी। तू खुद से मायूस हो सकता है, मगर रब तुझसे कभी मायूस नहीं होता। और याद रख, अल्लाह ने सूरज को भी तपाया था ताकि वह रोशनी दे। अल्लाह ने समंदर को भी हिलाया था ताकि वह गहराई में उतर सके। तो अगर तुझसे भी रब आज कुछ छीन रहा है तो यकीन रख, वो तुझे ऐसा कुछ देने वाला है जो अब तक किसी को नहीं मिला। अब तुझे डरना नहीं है उस साए से जो तुझसे जलता है, क्योंकि जब तक तू रोशनी है साया तुझसे बना रहेगा, मगर तुझसे आगे कभी नहीं बढ़ेगा। तू बस अपने हौसले को गिरने मत दे, क्योंकि हार तब नहीं होती जब कोई तुझे हराता है। हार तब होती है जब तू खुद से हार जाता है, और तू हारने के लिए नहीं बना। तू बना है उस मिशन के लिए जो हर रात की तरह स्याह है, लेकिन हर सुबह की तरह यकीन से भरा हुआ है। तू उसी रब की मखलूकन है जिसने समंदर को 2 भागों में बांट दिया था, जिसने आग को ठंडा कर दिया था, जिसने एक माँ की दुआ को ताज बना दिया था। तू अब सिर्फ खुद के लिए नहीं चल रहा, तेरे पीछे कई कहानियां बन रही हैं। लोग तुझसे सीखेंगे कि कैसे गिरकर भी कोई रब के सहारे उठ सकता है। तू अब पैगाम बन रहा है, एक ऐसी मिसाल जो खुद को समझ नहीं पाई मगर दूसरों के लिए रोशनी बन गई। तो चल आगे बढ़, क्योंकि तेरा सफर अभी खत्म नहीं हुआ। यह शुरुआत है उस मुकाम की जहां से तेरा रब तुझे बुला रहा है। मगर अब चलने का तरीका बदल। अब वह पुराना तू नहीं रहा जो हर बार सहकर भी मुस्कुराता था। अब तुझे समझदारी के साथ आगे बढ़ना है। रूहानियत का मतलब यह नहीं कि तू हर चोट पर खामोश रहे। अब तू हर साजिश को पहचान, हर नियत को पढ़ और हर नकाब के पीछे का चेहरा देख। अब तू बस माफ ना कर, समझ भी, क्योंकि रब तुझसे चाहता है कि तू मासूम बना रहे मगर मूर्ख न बने। ये जो तू हर बार सोचता है कि शायद इस बार वह बदले होंगे, ये तेरा सबसे बड़ा धोखा बन जाता है। काश तू समझ पाता कि कुछ लोग सिर्फ अपना वक्त काटने आते हैं और कुछ लोग तेरा वक्त बर्बाद करने। अब तुझे फर्क करना आना चाहिए। ये दुनिया रूहों की तजारत करती है और तुझे अपनी रूह की कीमत जाननी होगी। अब तू माफ कर, मगर भूल मत, क्योंकि जो हर बार तुझे गिराने आए हैं वह फिर आएंगे, शायद नए चेहरे में, शायद नई मुस्कुराहट में। अब तू लोगों की नियत उनकी बातों से नहीं, उनके साए से पढ़, क्योंकि वक्त आ गया है कि तू हर रिश्ते को उसकी असल औकात में रखे। ना ज्यादा ऊपर ना ज्यादा पास। रब चाहता है कि तू अब नरम दिल तो बना रहे, लेकिन खुद के लिए सख्त इरादों वाला भी हो। अब तुझे हर बात में चुप रहने की इबादत नहीं करनी। अब तुझे अपने वजूद को समझाने की हिम्मत भी करनी है, क्योंकि सब्र करना अच्छा है, मगर जब तू खुद पर जुल्म करने लगे तो सब्र नहीं, सवाल जरूरी हो जाता है। तू अब उस सफर पर है जहां तुझे ना कहना भी सीखना है। हर रिश्ते को थामे रखना कर्म नहीं होता, कभी कभी उन्हें छोड़ देना ही रूह को बचाने का जरिया बनता है। जो तुझे तकलीफ देता है वह तेरा इम्तिहान नहीं, तेरी समझदारी का इशारा होता है। अब तू दूसरों की राय में खुद को मत ढूंढ, अब तू रब की नजर में अपनी औकात समझ। वह जो तुझे बनाकर भेजा है वह चाहता है कि तू अब केवल अच्छा नहीं बल्कि सच्चा और मजबूत बने। अब तुझे कमजोर पड़ने की इजाजत नहीं है, क्योंकि तुझ में वह रूह है जो टूट कर भी दुआ देती है। अब तुझे किसी से इज्जत मांगनी नहीं, तुझे वह इज्जत खुद अपने किरदार से बनानी है। और याद रख, तू अकेला नहीं, कभी नहीं। जब भी तुझे लगे कि अब कोई नहीं बचा, तब समझ लेना कि तेरा रब सबसे करीब है। वो तन्हाई में बातें करता है, वो तेरे खामोश आंसुओं से भी तर्जुमा कर लेता है। तो अब मुस्कुराहट सिर्फ दिखावे की नहीं, अब तेरी मुस्कान उस यकीन की होनी चाहिए जो तूने रब पर कायम किया है। अब तेरा चलना सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि उस यकीन पर होना चाहिए जो कहता है मैं गिर भी जाऊं तो भी मेरा रब मुझे थाम लेगा। अब तू बदलेगा, लेकिन तू दूसरों की तरह नहीं बदलेगा।
तू उस लौ की तरह बदलेगा जो औरों को जला नहीं देती बल्कि खुद को जलाकर भी रोशनी देती है, क्योंकि तेरा मकसद सिर्फ जीतना नहीं है, तेरा मकसद है नफरतों के बीच रहकर भी मोहब्बत का रास्ता बचाए रखना। अब तेरा वजूद सिर्फ एक नाम नहीं, एक निशान बन रहा है जो आने वाले वक्तों में उन लोगों को रोशनी देगा जो आज अंधेरों से जूझ रहे हैं। और यह तब मुमकिन होगा जब तू खुद को जाने पहचाने और फिर उसी रब के नाम से खड़ा हो जाए जिसने तुझे बनाया है। तू अब पीछे मत देख, क्योंकि जो पीछे था वो सबक था और जो आगे है वह तेरा मकसद है, एक ऐसा मकसद जो तुझसे कोई और नहीं, खुद रब तुझे समझाना चाहता है। वो तुझे वहां पहुंचाना चाहता है जहां तू खुद को सिर्फ किसी नाम, किसी रिश्ते या किसी तारीफ से ना पहचाने, बल्कि उस नूर से पहचाने जो तुझ में उसने खुद फूंका है। वो मकसद किसी मनसब, शोहरत या जीत का नाम नहीं, वो तुझे उस मुकाम तक ले जाना चाहता है जहां तेरा वजूद एक जवाब बन जाए उन सब सवालों के लिए जो आज भी तुझे रातों को सोने नहीं देते। अब तेरे लफ्जों में शोर नहीं, असर चाहिए। अब तेरे चेहरे पर जवाब नहीं, नूर होना चाहिए। दुनिया तुझसे लड़ती रही, कभी सवालों के जरिए, कभी रिश्तों के नाम पर, लेकिन अब तुझे लड़ना नहीं है, तुझे समझना है, क्योंकि तू अगर लड़ पड़ा तो तू भी उन्हीं जैसा हो जाएगा। पर अगर तू समझ गया तो तेरी खामोशी उनकी चीख बन जाएगी। देख, तू अब सिर्फ एक इंसान नहीं, तू एक रास्ता बन रहा है उन सब के लिए जो तेरी तरह टूटे, तेरी तरह ठुकराए गए, तेरी तरह भुला दिए गए। तुझे अब सिर्फ खुद के लिए चलना भी नहीं, तुझे अब उन रूहों के लिए रोशनी बनना है जो खुद में अंधेरा समेटे हुए हैं। रब चाहता है कि तू अब अपने जख्मों को सीने में छुपा कर ना चले। वह चाहता है कि तू अपने हर जख्म को मसर्रत बना दे, ऐसा मसर्रत जो कहे, हाँ मैंने सहा है मगर मैं अब भी खड़ा हूं, हाँ मुझे तोड़ा गया मगर मैं फिर भी रोशनी बना हूं। यह जो तू आज महसूस करता है, वह बोझ, वह अकेलापन, वह बेचैनी, ये सब तेरे आने वाले मुकाम की तैयारी है। हर बोझ, हर आंसू, हर ठोकर तुझ में एक नया सबक पैदा कर रही है, और यह सबक ही तुझे उस इल्म तक ले जाएगा जो किताबों में नहीं, तजुर्बों में लिखा होता है। अब तुझे शिकायत नहीं करनी, तुझे खुद से वादा करना है कि अब से तू किसी के एहसान का मोहताज नहीं रहेगा। अब तुझे किसी रिश्ते की पनाह नहीं चाहिए, क्योंकि अब तेरी सबसे बड़ी पनाह वह सजदा है जिसमें तेरी हर कमजोरी ताकत बन जाती है। अब तुझे वह बनना है जो रोते हुए भी मुस्कुराता है और गुमनाम रहकर भी असर छोड़ जाता है। अब तुझे बोलना नहीं, चलना है, इतना खामोश होकर कि तेरी मौजूदगी ही चीख बन जाए। और देख, जो तुझे आज छोड़ रहे हैं वो तुझे कल समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि जब तू अपनी ऊंचाई पर होगा तब उनके इल्जाम उनके गले का हार बन जाएंगे। तू अब उन्हें जवाब नहीं देना, क्योंकि अब तेरा जवाब तेरा सफर है। अब तुझे हर उस चीज से किनारा करना है जो तुझे रब से दूर करती है। हर फिक्र, हर शख्स, हर लम्हा जो तेरे यकीन को डगमगाता है, क्योंकि तेरा रब तुझसे कहता है, जो मेरे लिए चलेगा मैं उसे वहां ले जाऊंगा जहां वो कभी अकेला नहीं होगा। अब तुझे भीड़ में नहीं, खुद में जीना है। अब तुझे हर दिन यह याद दिलानी है कि तू कोई मामूली रूह नहीं, तू उस मालिक का अक्स है जिसने कायनात को एक इशारे में बनाया है। तू हर उस पल को संभाल जिसमें तूने खुद को टूटा महसूस किया, क्योंकि वहीं से तेरा नवीनीकरण शुरू हुआ था। हर बार जब तू गिरा, रब ने तुझे उठाया। हर बार जब तू टूटा, उसने तुझे बेहतर बना दिया। अब वो द्वार नहीं रहा जहां तू दूसरों की नजर से खुद को पहचानता था। अब तुझे उस आईने में देखना है जहां रब तुझे देखता है। वो आईना जो कहता है तू नाकाम नहीं, तू तैयार हो रहा है। अब तुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन तेरा साथ देता है और कौन तेरा नाम मिटाने की कोशिश करता है, क्योंकि जब तेरा रब तुझे चुन चुका है तो कोई तुझे मिटा नहीं सकता। तू अब खामोश भी बोलेगा और तेरा चलना भी गवाही देगा, क्योंकि जो तू बन रहा है वो किसी किताब में नहीं लिखा जा सकता। वो एक मिसाल बनेगा, एक ऐसी मिसाल जो वक्त से आगे चलेगी, जो तूफानों में भी अपनी रोशनी को नहीं खोएगी। अब तुझे मंजिल से ज्यादा खुद पर भरोसा करना सीखना है, क्योंकि मंजिलें खुद नहीं आती, मगर जब रब साथ होता है तो रास्ते खुद तेरे कदमों में झुक जाते हैं। तू अब सिर्फ चल नहीं रहा, तू रब के कलम से लिखा जा रहा है, और जब रब लिखता है तो कहानी छोटी नहीं होती, वो तो उम्र याद की जाती है। कुछ बातें वक्त से पहले सुननी जरूरी होती हैं, वरना इंसान अपने सबसे बड़े नुकसान को महसूस भी नहीं कर पाता। अब तुझे रोकने वाला कोई नहीं, क्योंकि जो तेरे साथ बैठकर तेरे ही खिलाफ चालें चला रहे थे, अब उन्हीं की चालों में खुद उनका दम घुटने लगा है।
वो जो तेरी कामयाबी से जलते थे अब उसी रोशनी में अंधे हो रहे हैं। तू अब बेखबर नहीं रहा। तेरा रब तुझे हर पर्दे के पीछे की साजिश दिखा रहा है। तुझे इशारे मिल चुके हैं कि कौन तेरा है और कौन तेरा नकाबपोश दुश्मन। अब तेरे हर कदम पर रब की मोहर है, और जब रब साथ चलता है तो जमीन की साजिशें आसमान के फैसले नहीं बदल सकती। तू अब उसी आग में तप चुका है जो लोगों को जला देती है, मगर तुझे निखार कर बाहर लाई है। तेरे आंसू अब गवाही हैं कि तू टूटा नहीं, तुझे तराशा गया है। अब जो तुझे गिराना चाहते थे खुद मिट्टी में मिलने वाले हैं, और तू तो उस मुकाम पर खड़ा होने वाला है जहां तेरा वजूद गूंज बन जाएगा। तेरी खामोशी भी जवाब बनेगी और तेरा नाम रब की रहमतों में लिखा जाएगा। इसलिए अब ना थम न झुक, क्योंकि तुझे देखने वाले अब तेरा सजदा करने पर मजबूर होंगे। मगर तू सिर्फ रब के सामने सिर झुकाना, बाकी सब कुछ उसी पर छोड़ देना। और अब जो आगे है वह तेरा इम्तिहान नहीं, तेरा इनाम है। तूने जो सब्र के कांटों पर चलकर खुद को जिंदा रखा, अब वही कांटे फूल बनकर तेरे रास्तों में बिछने लगे हैं। जो लोग तुझे कमजोर समझते रहे, अब उनकी आंखों में तेरा डर दिखेगा, क्योंकि रब ने तुझे नाकामियों से उठाकर खुद की मिसाल बना दिया है। वह जो तुझसे नफरत करके सोचे थे कि तू खत्म हो जाएगा, अब दिन रात इसी खौफ में है कि तू कहीं फिर से ना उठ जाए। और सच यही है कि तू सिर्फ उठ नहीं रहा, तू अब उड़ने वाला है। और यह उड़ान किसी इंसान की वजह से नहीं, बल्कि उस रब की रहमत से है जिसने तेरे टूटने का हर लम्हा देखा है। तू अब उनके लिए जवाब बन चुका है जो तेरी चुप्पी को कमजोरी समझ बैठे थे। रब जब किसी को अपने करीब बुलाता है तो सबसे पहले उसके चारों तरफ के नकली लोग हटाता है, और तू वही सफर तय कर चुका है। अब तुझे किसी से लड़ना नहीं, अब तुझे जीतना है, खामोशी से, मजबूती से और रब के साथ। अब तुझे घबराना नहीं, क्योंकि जो तेरे खिलाफ खड़े थे वह अब खुद अपनी सोच के बोझ से गिरने वाले हैं। तेरे हिस्से अब सुकून है, ताकत है, और वह रूहानी आवाज जो कहती है, चल तू अब मेरी निगाह में है, और जिसकी हिफाजत मैं खुद करता हूं उसे कोई मिटा नहीं सकता। और अगर तूने आज यहां तक सुन लिया है तो समझ ले, यह सिर्फ एक मैसेज नहीं था, यह तेरे रब की तरफ से भेजा गया जवाब था। हर लफ्ज जो तेरे दिल को छू गया वह किसी इत्तेफाक से नहीं, बल्कि उसी हिकमत से था जो ऊपर से तुझे संभाल रही है। तेरे दर्द, तेरे सवाल, तेरी तन्हाई, सबका जवाब किसी इंसान के पास नहीं था। इसलिए रब ने खुद तुझसे बात की और तूने उसे सुन लिया। बस अब इतना याद रख कि तू अकेला नहीं है, कभी नहीं था। और अब जब तू जान चुका है कि रब तुझसे कितना करीब है, तो दोबारा खुद को कभी कमजोर मत समझना। शुक्रिया इस पैगाम को दिल से सुनने के लिए। तेरी रूह ने अगर इसे महसूस किया है तो यह भी रब की रहमत का हिस्सा है। अब इस आवाज को अपने अंदर जगा के रखना, क्योंकि अगली बार फिर एक नया राज, एक नया जवाब लेकर तेरे रब की तरफ से मैं तुझे पुकारूंगा। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।